हाय, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे ऑटो सेक्टर के बारे में। हमने देखा है कि दिवाली हो चुकी है और दिवाली में सारे सेक्टर्स जो है वो प्री कोविड लेवल के यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन कुछ सेक्टर्स है जैसे ऑटो सेक्टर से अभी भी डाउन साइड में है और प्रेशर में है। तो डाउन साइड में क्यों है ऑटो सेक्टर, ऐसा इसके रीज़न क्या है, उसके ऊपर एनालिसिस एक्सपर्ट की राय क्या है और जो डाटा है वो फ्यूचर में क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, और निफ्टी ऑटो इंडेक्स कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो हम उसके बारे में जानेंगे और एक स्टॉक के बारे में जानेंगे कि जो अभी बेटर है, हम थिंक कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उसके बारे में। तो सबसे पहले आता है कि सारे सेक्टर्स जो है वो अभी प्री कोविड लेवल के यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर एक ऐसा ट्रेड है जो अभी भी प्री कोविड लेवल भी अचीव नहीं किया है। तो इसके कई सारे रीज़न हैं, तो रीज़न के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात आता है चिप शॉर्टेज। आप सभी ने सुना है कि चिप शॉर्टेज इतना बड़ा प्रॉब्लम है, चाहे वो अमेरिका ले लो, इंडियन मार्केट ले लो या चाइनीज़ मार्केट ले लो, क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग और उसका एक्सपोर्ट दोनों के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है। तो और उसकी जो डिमांड है वो डिमांड बहुत ज़्यादा ह्यूज लेवल पे है। तो ये सेक्टर जो है वो चिप शॉर्टेज एक कारण है। आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कहीं पर भी कि चिप शॉर्टेज के कारण एप्पल के भी कुछ प्रोडक्शन स्टॉप हो चुका है, रिलायंस जियो का भी प्रोडक्शन स्टॉप हो चुका है स्मार्टफोन का। कई सारे कंपनी और जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में है उन्होंने भी कमेंटरी फ्रंट पेज पे आकर किया है कि चिप शॉर्टेज की वजह से वो डिमांड कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण है कमोडिटी प्राइस, क्योंकि अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाओगे तो रॉ मटेरियल लगता है, रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम लगता है बॉडी बनाने के लिए, आयरन लगेगा, मैग्नीशियम लगेगा बैटरी बनाने के लिए, और सारे कमोडिटी के प्रोडक्ट लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है। आप आयरन की प्राइस ले लो, एल्यूमिनियम की प्राइस ले लो, डबल्ड हो चुकी है लास्ट 1 ईयर में। तो ये भी एक प्रेशर है। क्या हुआ लास्ट कुछ सालों में ऑटोमोबाइल सेक्टर ने आयरन से इट्स मूव फ्रॉम आयरन टू द एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम की तरफ जाओगे तो लाइट वेट बॉडी बना सकते हो, अगर लाइट वेट बॉडी बनाओगे तो फ्यूल इफिशिएंसी ज़्यादा होगा। अगर फ्यूल, ये कारण ऑटोमोबाइल सेक्टर हैज शिफ्ट टू आयरन टू एल्यूमिनियम। लेकिन हुआ क्या, लास्ट 1 ईयर में एल्यूमिनियम की प्राइस डबल हो चुके हैं। और मैग्नीशियम जो की प्रोडक्ट है, जो हम फ्यूल टैंक के यहाँ पर वो यूज़ होता है, उसे टीन मैग्नीशियम लीड्स भी कहा जाता है। तो अकेला चीन 85% सप्लाई करता है पूरे वर्ल्ड को। 85% सप्लाई जो होता है मैग्नीशियम को चीन से होता है, और चीन में उसका प्रोडक्शन भी कम हो चुका है और रिस्ट्रिक्शन की वजह से उसका एक्सपोर्ट भी कम हो चुका है। तो ये भी प्रेशर आ चुका है। ऐसे बहुत सारे कमोडिटी में प्रेशर भी ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर है। और चाहे इंडिया की हम बात करेंगे तो इंडिया में फ्यूल प्राइस 85 से कब 120 हो गया पता भी नहीं चला। तो ये जो फ्यूल प्राइस है, तो पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम द आईसी इंजन टू द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो ये भी एक कंसर्न है क्योंकि पूरी इंडस्ट्री चेंज हो रही है, उसके साथ बहुत सारे इंडस्ट्री के नॉर्म्स भी चेंज हो रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम था। अभी निफ्टी ऑटो इंडेक्स में कैसे परफॉर्म किया है, अगर आप कुछ लास्ट 6 या 3 मंथ्स का डाटा अगर आप कंसिडर करोगे तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के सभी स्टॉक ने पॉजिटिव रिटर्न दे चुका है। एक्सपेक्ट 2 स्टॉक है, पहला है हीरो मोटर कॉर्प और सेकंड है अमारा राजा बैटरीज। इन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। इनके बहुत अलग रीज़न हो सकते हैं उनके नेगेटिव रिटर्न क्यों दिए, लेकिन स्टॉक तो पॉजिटिव में रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री अभी भी डाउन है। तीसरा पॉइंट है कि फ्यूचर इसका क्या है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के। अभी हम इसमें बेटर बेट खेल सकते हैं या हमें क्या करना है। जो डाटा है, जो एनालिसिस है और जो उसका एक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, सभी ऑटोमोबाइल सेक्टर के फेवर में है। फॉर एग्जांपल आप चिप्स का प्रॉब्लम ले लो, तो इंडियन गवर्नमेंट ताइवान ग्रुप से बातचीत है उनका जारी कि जो प्लांट है चिप मैन्युफैक्चरिंग का वो इंडिया में लाया जाए। अगर ऐसे होता है तो इट्स सोने पे सुहागा होगा इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए और वर्ल्ड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी, क्योंकि इंडिया ऑटोमोबाइल के जो भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं वो पार्ट करने में लीड करता है ग्लोबल को। छोटे पार्ट, गियर बॉक्स ले लो, मिरर ले लो, या कोई भी पार्ट ले लो आप, तो इंडियन कुशन ले लो, तो इंडियन आर एसेसरीज
जो पार्ट होता है उसमें ग्लोबल को लीड करता है। अगर ये शॉर्टेज का यहाँ पे आता है तो इट्स शो कि गवर्नमेंट का स्ट्रेंथ कितना है और वर्ल्ड का भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। दूसरा प्रॉब्लम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है जो उसके सॉल्व कर रही है गवर्नमेंट। ईवी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, ईवी एटम आईसी से ईवी शिफ्ट हो रहा है तो उसमें कुछ इंडस्ट्रियल चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल चेंज होने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होना ज़रूरी है, टैक्सेशन का होना ज़रूरी है। अभी ये भी न्यूज़ सुना होगा कि टेस्ला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इन द कम्युनिकेट कर रहा है कि टैक्स के बारे में। तो ईवी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है और डेवलप हो रहा है, तो इंडियन पॉलिसीज़ भी उसके फेवर में है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। दूसरा साइन ये है कि इंडियन का जो पैसे खर्च करने का जो माइंडसेट है, मतलब पहले जो इंडिया था टू व्हीलर ज़्यादा बिकती थी इंडिया में, अभी इंडिया का जीडीपी बढ़ रहा है तो लोगों के जेब में पैसा आ रहा है, तो लोग टू व्हीलर से फोर व्हीलर शिफ्ट हो रहे हैं। तो लोगों का जो कंसर्न है, मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटी और बाइंग प्रायोरिटी जो होना चाहिए वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि लैविश लाइफस्टाइल की ओर से और कोविड की वजह से पैसेंजर व्हीकल की डिमांड भी बहुत बढ़ रही है, लेकिन उसका प्रोडक्शन बंद था। अगर वंस ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आगे जाके बूम करेगा ही करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट फैक्टर ले लो, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ले लो, इंडस्ट्रियल चेंजेस ले लो, या इंडियन लोगों का पैसा खर्च करने का जो प्रेफरेंस है वो भी चेंज हो रहा है, तो आगे जाकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ही पॉजिटिव है। अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे तो पर्सनल व्यू होगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा इज़ अ बेटर बेट टू प्ले हेयर, क्योंकि जो वैल्यूएशन है महिंद्रा ग्रुप का एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रुप अभी भी डाउन है। तो थिंक अबाउट इट बिफोर बाइंग इट, प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, and if you don't have a financial advisor you can contact us. Thank you for watching this video. Have a nice day.